आज हम पारिभाषिक शब्दावली पर बात करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और पारिभाषिक शब्दावली का क्या महत्व होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। कार्यालयी हिंदी में पारिभाषिक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी भूमिका अनिवार्य होती है। ज्ञान की किसी भी शाखा में पारिभाषिक शब्द एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसी अर्थ में वे पारिभाषित होते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में वैज्ञानिकों और आचार्यों द्वारा सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा में संभव नहीं होता। इसके लिए उन्हें विशिष्ट मानक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है या आवश्यकता अनुसार नए शब्दों को गढ़ना पड़ता है। यही विशिष्ट मानक शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्द को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। डॉक्टर दंगल झाल्टे के अनुसार पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है। मूल अंग्रेजी टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोई अर्थात ऑफ आर्ट, जिसका आशय है कला का या कला विषयक, से अपनाया गया है। विख्यात कोशकार डॉक्टर रघुवीर ने कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में पारिभाषिक शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। इसी तरह चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में पारिभाषिक शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, पारिभाषिक शब्दावली विशेषज्ञों तथा तकनीशियनों के उनके अपने विशिष्ट विचारों को लिपिबद्ध करने हेतु ग्रहण, अनुकूलन और निर्माण द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक मात्र हैं। बृहत हिंदी कोश के अनुसार पारिभाषिक शब्द उसे कहते हैं जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ में किया जाए, जो कोई विशेष अर्थ सूचित करे। पारिभाषिक शब्दों का संबंध ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से है और उनकी परिधि निश्चित अर्थात पारिभाषित रहती है तथा विषय पल्लवन की प्रक्रिया में
इनका विशिष्ट स्थान रहता है। विषय विशेष में इन शब्दों की सहायता से स्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति संभव होती है। अधिकांश पारिभाषिक शब्द अर्थ संकोच से बनाए जाते हैं, जो जटिल विचारों को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पारिभाषिक शब्द का स्वरूप क्या होता है, उसकी कौन सी विशिष्टताएं होती हैं जिनके कारण वह सामान्य शब्दों से भिन्न होता है। तो पहली बात यह कि पारिभाषिक शब्द पारिभाषित होता है, अर्थात ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझाया जाता है या उसके आधार पर उन्हें समझा जाता है। जैसे घनत्व, प्रत्यास्थता, प्रायिकता, अलंकार, रस, प्रयोजन, हेतु वगैरह। जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि पारिभाषिक शब्द में प्रमुख भाव, विचार अथवा किसी विशिष्ट संकल्पना का समावेश होता है। अर्थात इन्हें सर्वप्रथम प्रयोग करते समय उसके अर्थ को व्याख्या या परिभाषा देकर स्पष्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसके प्रयोग में संदिग्धता न हो। तीसरी बात, पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं। ऐसे शब्द से संबद्ध विचार, भाव या संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे जब हम काव्य शास्त्र में रस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका वही अर्थ नहीं होता जो आम बोलचाल में होता है। अगली विशेषता यह है कि पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट किंतु अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने अभी रस शब्द के बारे में बताया, ऐसे ही कार्य है। आम बोलचाल में जिसको कार्य कहते हैं, जब हम भौतिक विज्ञान में कार्य को परिभाषित करेंगे तो उसका बिल्कुल वही अर्थ नहीं रह जाएगा। कल्चर शब्द मानविकी में संस्कृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु कृषि विज्ञान में इसका तात्पर्य कृषि से है। जैसे एक्वाकल्चर मतलब जल कृषि, सीरीकल्चर अर्थात रेशम कीट पालन आदि। इसी तरह सैन्य विज्ञान में सिक्योरिटी शब्द का अर्थ है सुरक्षा, किंतु बैंकिंग में सिक्योरिटी शब्द प्रतिभूति अर्थात जमानत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पांचवी विशेषता, पारिभाषिक शब्दों में दुरूहता होती है। अर्थात कुछ पारिभाषिक शब्दों में ऐसा आशय छिपा होता है जो शब्द के विशेषण से स्पष्ट नहीं होता।
तथा उसे जानने के बाद भी परंपरा और प्रयोग द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे रंग, कर्म, ब्रह्म, माया आदि शब्द ऐसे ही होते हैं। पारिभाषिक शब्द की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह दो संकल्पनाओं अथवा विचारों के बीच अंतर को बहुत सटीक ढंग से अभिव्यक्त करता है। पारिभाषिक शब्द भिन्न भावों व विचारों को सूक्ष्मता से सही अर्थ में प्रकट करते हैं। जैसे चाल और वेग मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन जब हम इनको पारिभाषिक करते हैं तब पता चलता है कि इनके बीच अंतर क्या है। पारिभाषिक शब्द अपर्यायी होते हैं। इनके लिए कोई दूसरा पर्यायी शब्द प्रयुक्त नहीं होता। जैसे अलंकार को हम काव्यशास्त्र की शब्दावली में आभूषण शब्द से बदल नहीं सकते। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसे शब्द पारिभाषिक शब्द हैं, इनके लिए कोई पर्याय इस्तेमाल नहीं होता है। पारिभाषिक शब्द की अगली विशेषता है कि ये कृत्रिम होते हैं, क्योंकि गढ़े होते हैं, निर्मित होते हैं। विषय, संदर्भ तथा स्थिति के अनुसार नए कृत्रिम शब्दों का निर्माण होता है और पारिभाषिक शब्द प्रायः लघु होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सरल और सुबोध पारिभाषिक शब्द ज्ञान के प्रसार में सहायक होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता क्यों है और इनका महत्व क्या है। किसी भी भाषा की समृद्धि का अनुमान उसकी पारिभाषिक शब्दावली से होता है। इस रूप में पारिभाषिक शब्दावली का महत्व असंदिग्ध है। वैज्ञानिक तथा शिल्प संबंधी साहित्य की रचना बगैर पारिभाषिक शब्दावली के संभव नहीं है। अतः तत्संबंधी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता होती है। पश्चिमी भाषाविद मोरोई पेइका के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि सभी सभ्य भाषाओं की शब्दावलियों में आधे शब्द वैज्ञानिक तथा शिल्प विज्ञान संबंधी पारिभाषिक शब्द हैं, जिनमें से बहुत से शब्द पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हैं। भारत के शिक्षा शास्त्रियों में प्रायः इस बात पर सहमति है कि देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा समुचित पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है। वस्तुतः
प्रौद्योगिकी और विज्ञान संबंधी विचारों का प्रकटीकरण प्रामाणिक और जीवंत पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में कठिन होता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का अभिमत है कि विभिन्न शास्त्रीय विषयों की अभिव्यक्ति के लिए पारिभाषिक शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्रीय विषयों में यह बहुत आवश्यक होता है कि वक्ता या लेखक जो कहना या लिखना चाहे, श्रोता या पाठक तक वह बात ठीक उसी रूप में बिना अर्थ विस्तार या अर्थ संकोच के स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप में पहुंच जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब उस विषय के संकल्पना सूचक या वस्तु सूचक पारिभाषिक शब्द सुनिश्चित हों। यह सुनिश्चयन दो दिशाओं में होता है। एक तो यह कि उस शब्द का अर्थ पूर्णतः निश्चित हो, दूसरा उस भाषा के उस विषय के सभी विद्वान उस शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो उन विद्वानों में उस विषय में आपसी यथा तथ्य विचार विनिमय संभव न होगा। दो लोग एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करने लगेंगे। यह एककालिक विचार विनिमय के लिए ही नहीं, बहुकालिक विचार विनिमय के लिए भी आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता एककालिक और बहुकालिक दोनों दृष्टियों से होती है। उसका महत्व तात्कालिक भी होता है और दीर्घकालिक भी होता है। पारिभाषिक शब्दों के सुनिश्चित अर्थ के कारण ही 10, 20 या 50, 100 वर्ष बाद मूल लेखक की बात को यथावत समझा जा सकता है। दशमलव, पाई, शून्य जैसे शब्द अगर उसी अर्थ में आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं जिन अर्थों में इनकी संकल्पना की गई थी, तो इसके पीछे कारण उनका पारिभाषिक होना ही है। सारांशतः पारिभाषिक शब्दावली किसी भी भाषा की संपन्नता में विशेष महत्व रखते हैं। स्वतंत्र देश के शासन संबंधी सभी कार्य उसकी अपनी राजभाषा में होते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्दों की महत्ता और उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का महत्व इसलिए अत्यंत अधिक है क्योंकि हिंदी ज्ञान विज्ञान के विस्तार की, प्रसार की भाषा बनती चली जा रही है और हिंदी में जितने अधिक नए से नए पारिभाषिक शब्द निर्मित होते रहेंगे, उतना ही अधिक हिंदी एक समर्थ और समृद्ध भाषा बनती चली जाएगी। धन्यवाद।